दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नॉलेज वर्ल्ड में और मैं हूं आपके साथ सुमित सिसोदिया। आशा है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कभी भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जा सकता है। ऐसे में हमारे देश में जो राजनीतिक हलचल है वो बहुत तेज है, इस समय पर चरम पर है। यहाँ पर हमको दो ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के द्वारा पूरे देश में कांग्रेस को पुनर्जीवित करने में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं जो क्षेत्रीय से लेकर केंद्रीय विपक्ष तक पर परिवारवाद और सबका साथ सबका विकास जैसे मुद्दों को लेकर घेरने पर जुटे हुए हैं। जनसभाओं और रैलियों के माध्यम से प्रधानमंत्री जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं और भाजपा की 370 पार वाले नारे को यथार्थ बनाने में जुटे हुए हैं। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है कि हमेशा की तरह दोस्तों एक ट्रेंड देखने को मिलता है कि सत्ता पक्ष से विपक्ष में या फिर विपक्ष से सत्ता पक्ष की ओर दल बदल होते रहते। ऐसे में पिछले कुछ दिनों में ये प्रक्रिया बहुत तेज हुई है। राज्यसभा के चुनावों में क्रॉस वोटिंग हमने देखी। उत्तर प्रदेश में सपा के 10 एमएलए ने बीजेपी की तरफ वोट किया। कर्नाटक में बीजेपी के एमएलएज ने कांग्रेस की तरफ वोट किया। ऐसा लगा जैसे अंतरात्मा की आवाज़ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ ज़्यादा ही प्रचलित हो गया भारतीय राजनीति में इस समय पर। तो यहाँ पर एक और दल बदल देख, कांग्रेस के जो 3 एमएलए थे गुजरात में, उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया। और यहाँ पर सबसे जो यूनिक कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिल रहा है दूर दक्षिण के राज्य केरल में देखने को मिल रहा है। केरल में भाजपा का यूँ तो कोई वजूद है नहीं, भाजपा कोई असर रखती नहीं केरल की राजनीति में। वहाँ की राजनीति में दो ही ध्रुव हैं, एक कांग्रेस और दूसरा लेफ्ट पार्टीज़। तो यहाँ पर भाजपा ने अपने पैर जमाने की फिर से कोशिश की है और भाजपा ने जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर अपनाया है, अभी कुछ ही दिन पहले कांग्रेस के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे और देश के रक्षा मंत्री रहे श्री ए.के. एंटोनी के बेटे अनिल एंटोनी ने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर भाजपा ज्वाइन किया। अब कांग्रेस इस शौक और डेंट से अभी उभरी भी नहीं थी कि कांग्रेस को एक और डेंट भाजपा ने दिया है पद्मजा वेणुगोपाल का। पद्मजा वेणुगोपाल की अपनी राजनीतिक हैसियत चाहे जो भी हो, लेकिन केरल की राजनीति में वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। केरल की राजनीति में उनका नाम केरल के सबसे सशक्त नेताओं में से एक के साथ जुड़ा हुआ है। के करुणाकरण 4 बार के केरल के सीएम रहे हैं और पद्मजा उन्हीं की बेटी हैं और कांग्रेस के वदाकारा से सांसद हैं के मुरलीधरन, तो उनकी बहन है पद्मजा। पद्मजा ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और उन्होंने जो इसकी वजह बताया है वो ये बताया है कि कांग्रेस में जो वॉचडॉग्स लगे हुए हैं, कांग्रेस में बहुत सारे वॉचडॉग्स हैं जो ऊपर हाईकमान तक कार्यकर्ताओं की नहीं पहुंचने देते। ऐसे में इसी चीज़ से क्षुब्ध होकर पद्मजा ने कांग्रेस छोड़ी और भाजपा की तरफ हाथ बढ़ाया। यहाँ पर एक चीज़ है कि पद्मजा की अगर राजनीतिक हैसियत की बात करें तो करुणाकरण की बेटी होने से ज़्यादा उनकी कोई राजनीतिक हैसियत है नहीं। 2004 में पहली बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव मुकुंदपुरम की सीट से लड़ा जिसे वो हार गई। उसके बाद 2016 और 2021 में भी पद्मजा ने केरल असेंबली के लिए इलेक्शन लड़ा विधानसभा का, लेकिन वो दोनों इलेक्शन हार गई। ऐसे में हमको ये देखने को मिल रहा है कि पद्मजा वेणुगोपाल या ए.के. एंटोनी जैसे लोग बीजेपी में आ तो रहे हैं, लेकिन इनकी राजनीतिक ज़मीन खुद की बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। तो यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेताओं को जिनकी राजनीतिक ज़मीन बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है क्यों मौका दे रही है। तो इसको समझने के लिए हम बंगाल की तरफ देख सकते हैं कि बंगाल में क्या था। अगर आप 10 साल पहले का ट्रेंड देखते 2014 का, तो वहाँ पर एक शुरुआत की थी भारतीय जनता पार्टी ने। वो शुरुआत ये थी कि टीएमसी के अगेंस्ट जो पावर वैक्यूम हो रहा था सीपीआई के कमज़ोर होने से, भारतीय जनता पार्टी ने उसको भरा और आज आप देख सकते हैं कि विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। लोकसभा में लगभग टीएमसी के बराबर सीटें उन्होंने पाई और इस बार प्रोजेक्शंस आ रहे हैं कि टीएमसी से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी बंगाल में ले सकती है। ऐसे में यही कुछ चल रहा है केरल में पावर वैक्यूम सा हो रहा है कांग्रेस के अगेंस्ट, क्योंकि एलडीएफ की सरकार है। एलडीएफ ने दोबारा सरकार बनाई है, ये ट्रेंड चेंज किया है केरल ने दोबारा से गवर्नमेंट रिपीट करने का। और ऐसे में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि किसी भी तरीके से कांग्रेस के कमज़ोर होने से जो पावर वैक्यूम वहाँ पर बन रहा है उस वैक्यूम को भरा जाए और भारतीय जनता पार्टी उसकी जगह ले, एंड देन वो वहाँ पर सबसे पहले तो मुख्य विपक्षी दल बने और उसके बाद पावर में आए। तो ऐसे में ये जो नए युवा चेहरे हैं पद्मजा वेणुगोपाल ए.के. एंटोनी, इनका बेस है वहाँ पर, इनके पारंपरिक रूप से राजनीतिज्ञ रहे हैं, इनकी पहचान रही है, कैडर में इनकी पकड़ है। ऐसे में
इनको लाकर भारतीय जनता पार्टी हालिया विजय अपनी सुनिश्चित करे या ना करे, लेकिन इतना तो संभव है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में इन नामों के सहारे अपनी मौजूदगी केरल में दर्ज कराएगी और उसके बाद सत्ता संघर्ष में भी शामिल होगी। जैसे ही भारतीय राजनीति में कुछ नई हलचल होती है, देश समाज में कुछ नया होता है, मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।